तो चलिए अब हम दूसरी स्थिति पर बात करते हैं। दूसरी स्थिति कहने का मतलब है, अब इसलिए पिछले वाला वीडियो में, पिछले वाला पार्ट्स में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक समय दो समीकरण युग्म के द्वारा हम लोग जब किसी ग्राफ को खींचते हैं तो दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। क्या इतने ही टाइप का ग्राफ बनते हैं, मतलब सभी ग्राफ क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही करते हैं या फिर दूसरे टाइप से भी बनते हैं? यदि दूसरे टाइप से बनते हैं तो हम कैसे समझेंगे कि उसका कोई हल है कि नहीं है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने दो क्वेश्चन यानी कि दो इक्वेशन ले ली है, एक दो समीकरण यानी एक समीकरण युग्म को ले लिया है और इसमें देखेंगे कि हल करके कि किस प्रकार से उसको ग्राफ खींचेंगे। और हम देखेंगे फिर ये भी कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे किस सूत्र के माध्यम से कि यह हमारा किस प्रकार का हल प्रदान करता है बिना इस ग्राफ को ड्रॉ किए। वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफ खींच करके कि कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है हमारे इस समीकरण युग्म के द्वारा ग्राफ खींचने पर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा दो चर रैखिक समीकरण युग्म का पहला समीकरण है, इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आलेख निकालेंगे। आलेख निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो दोनों चर में से एक चर यानी कि एक चर को बराबर की इस पर रखेंगे, बाकी सबको उस पर भेज देंगे। तो इस तरह हमें 2x की इधर रखें और बाकी सबको उधर भेज दिए। x को अलग किया तो मेरा इस प्रकार से आया। और अभी हम क्या करेंगे, y की जगह पर मान बैठेंगे। y की जगह पर यदि हम क्या मान रखें कि मेरा जो समीकरण हो यानी कि आलेख बने वो इस ग्राफ में अट जाए, तो हम क्या करेंगे, अभी हम रखेंगे y की जगह में 1 रखेंगे। देखिए 1 रखने पर क्या मिल रहा है, y की जगह यदि हमको 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, -3/2 बराबर 9 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 6/2 यानी कि 2 तिया 6। हाँ, यदि हम y के घर में 1 रख रहे हैं तो x का घर में हमको मिल रहा है कितना, 3 मिल रहा है। x का घर में 3 मिल रहा है, ये मिल गया। अब हम दूसरा क्या रखेंगे, अब हम क्या रखेंगे y के घर में कि मेरा कोई दूसरा मान आ जाए। अब हम रखेंगे y के घर में, यदि हम y के जगह में 0 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है मेरा 9 - 0/2 बराबर 9/2। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो क्या निकलेगा, 2 चौके 8, 1 बच रहा है, 2 5 6 10 यानी कि 4.5। यदि हम y के घर में 0 रख रहे हैं तो x का मान मिल रहा है हमको 4.5। तो इस प्रकार से हम क्या किए, इस समीकरण के माध्यम से हमने एक आलेख खींच लिया। तो इस आलेख को भी हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो यह हमको कहाँ मिलेगा, x अक्ष में जाना है 3, x अक्ष में जाना है 0 से 3 और y अक्ष में जाना है 1, y अक्ष में जाना है 1। तो देखते हैं कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ये दो जो हमको x और y का यहाँ पर मान मिला, इस मान के यह जो मान है वह एक ग्राफ में इस बिंदु को निर्देशित कर रहा है। मतलब x अक्ष में जाना है 3 और y अक्ष में जाना है 1, तो ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर दो मान है, यह हमारा इस ग्राफ में इस बिंदु को निर्देशित कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा में y अक्ष में चलेंगे, x अक्ष में चलेंगे 4.5, x अक्ष में चलेंगे 4 4 4 और 0.5 का मतलब 5 बीच में यहाँ पर हो जाएगा, यही बिंदु हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y अक्ष में चलेंगे 0, y अक्ष में चलेंगे 0, तो मेरा यही बिंदु मिल रहा है। अब क्या करेंगे, दो बिंदु मिल गया। अब दो बिंदु मिलने के बाद हमको पता है एक सरल रेखा आराम से खींचा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों की मदद से एक सरल रेखा खींचते हैं। चलिए 2x + 3y = 9 समीकरण के द्वारा हमने एक ग्राफ को खींच दिया। अब क्या करेंगे, हमें इस समीकरण के द्वारा भी एक ग्राफ खींचने का ज़रूरत है। अच्छा, हम नाम दे सकते हैं इस ग्राफ का नाम, ये जो हम ग्राफ खींचे वो किस समीकरण के माध्यम से खींचे, तो ये खींचे हम 2x + 3y = 9, इस समीकरण के माध्यम से हमने खींचा। अब हम दूसरे समीकरण के माध्यम से भी एक ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम जब दूसरे समीकरण के द्वारा भी एक आलेख को खींचते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी जो समीकरण है उसमें से हम लोग एक चर वाले यानी कि x को बराबर किस पर रखते हैं, बाकी सबको उस पर भेज देते हैं। इधर बचा 4x बराबर 18 - 6, यहाँ से x स्क्वायर अलग करते हैं तो हो जाता है मेरा 18 - 6y/4। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान रखेंगे, y के जगह पर क्या रखेंगे कि हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, तो देखिए यदि हम y के घर में 3 रखते हैं तो क्या हो जाता है मेरा 18 - 6 = 18, 18 में से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 और बट्टा के नीचे 4 यानी कि 0/4 क्या हो जाएगा 0, मिल गया एक मान हमको। यानी कि यदि हम y के घर में 3 रखते हैं तो x के वैल्यू हमको मिलती है कितना
0, एक हमको मिल गया। अब हम दूसरा सोचेंगे कि दूसरा क्या रखेंगे, इसको मिटाते हैं यहाँ पर। अब दूसरा मान क्या रखेंगे हम, y की जगह पर 1 रखते हैं तो 6 का 6, 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यानी कि 12/4, 4 तिया 12, तो हमको 3 मिल रहा है। यदि हम y की जगह पर 1 लिख रहे हैं तो x की जगह हमको मिल रहा है 3। यह आलेख हमको मिल गया इजीली। अब इसी आलेख की मदद से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो क्या चलेंगे, देखिए वो x अक्ष में जाना है 3, x अक्ष में जाना है 0 और y अक्ष में जाना है 3। x अक्ष में जाना है 0 और y अक्ष में जाना है 3। x अक्ष में जाना है 0 और y अक्ष में जाना है 3। तो हमको ये बिंदु 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, x अक्ष में जाना है 3, x अक्ष में जाना है 3 और y अक्ष में जाना है 1, y अक्ष में जाना है 1, और ये मिल गया हमको यहाँ पर। तो इसी बिंदु के ऊपर में रेखा मिल गया और यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एक बिंदु मिल गया। तो इस प्रकार से यदि हम ग्राफ को खींचेंगे तो दोनों ही समीकरणों के आलेख द्वारा यदि हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो जो हमें रेखा प्राप्त हो रहा है वो जो रेखा है, एक ही रेखा यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलेपित कर रहे हैं, मतलब दोनों ही रेखा एक ही रेखा के ऊपर में खींचा जा रहा है। इसका क्या मतलब है, ये जो ग्राफ है इसका मतलब हम क्या समझेंगे, तो इसका यही मतलब समझना है कि देखिए यहाँ पर एक हल हो गया, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अपना हल होगा। इधर से देखेंगे तो और इधर से भी देखेंगे तो एक हल होगा। यहाँ पर वैसे चेक करेंगे तो यहाँ पर भी अपना कुछ हल होगा, यहाँ पर भी अपना कुछ हल होगा। यहाँ अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, अपना कुछ ना कुछ हल होगा। मतलब इस समीकरण को हम लोग जितना दूर बढ़ा करेंगे, दूसरा ग्राफ जो भी दूसरा ग्राफ है वो ग्राफ भी उसी के ऊपर में जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर भी हल हम लोग को मिल रहा है, यहाँ भी हल की प्राप्ति हो रही है, यहाँ भी हल का प्राप्ति, हर एक बिंदु पर हमें इस समीकरण का हल प्राप्त होगा। कहने का मतलब यही है कि अगर ऐसी स्थिति हम लोगों को किसी ग्राफ को खींचने पर प्राप्त होती है तो इसका हमें यही मतलब समझना है कि ये जो दोनों समीकरण हैं इसके बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे। जिस प्रकार से पिछले वाला में देखा था हम लोग सिर्फ एक हल हुआ था, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो दोनों हम लोग समीकरण के द्वारा जो ग्राफ खींचे थे वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे थे, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे थे इस बिंदु पर, इसलिए हम उसका एक हल प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अब जो हो रहा है, जो रेखा खींच रहे हैं उसी रेखा के ऊपर में दूसरा रेखा भी जा रहा है, मतलब इसका बहुत सारा हल होगा। यहाँ पर भी हल होगा, यहाँ 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 जो बिंदु बनेगा बहुत सारा बिंदु बनेगा और ये सारा क्या हो जाएगा, ये दोनों ही रेखा जो दो समीकरण की युग्म के जो है इसको संतुष्ट करेगा, इसलिए इसका बहुत सारा हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर हमें इस प्रकार की स्थिति किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हुए प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति को हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो हल होगा वह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस स्थिति अगर हमें उत्पन्न होती है तो हम कह सकते हैं कि उस ग्राफ यानी कि उस दो समीकरण युग्म का बहुत सारा हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्या इसमें भी हमें बार बार यह ग्राफ को ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा कि कोई भी अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और यदि हमें चेक करने के लिए कहा जाएगा कि चेक करें यानी कि जांच कीजिए कि दिया गया रैखिक समीकरण का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है कि नहीं है, तो क्या हमें इसके लिए इस ग्राफ को खींचना पड़ेगा। यदि हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा तो हमें इस इक्वेशन से भी हमें आलेख खींचना पड़ेगा, जो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो इसको ना करके क्या हमें कोई ऐसी विधि भी बताएगी हमारे बुक में ताकि हम इस समीकरण को देख करके पता लगा पाएँ कि यह जो समीकरण युग्म है इसका सिर्फ एक हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हाँ, इस दोनों समीकरणों को देख करके भी हम पता लगा सकते हैं एक फॉर्मूला के माध्यम से, और वो फॉर्मूला कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। आपको पता है ये जो समीकरणों में एक गुणांक होते हैं और एक चर होते हैं। जो चर पद होते हैं उसका अपना अलग गुणांक होता है, जैसे कि ये मेरे इसका अपना गुणांक है 2, y का गुणांक है 3 और ये मेरा अचर पद है। इसमें x का गुणांक है 4, y का गुणांक है 6 और ये मेरा अचर पद है। तो ये समीकरण 1 में है, इसलिए हम x का गुणांक को क्या नाम देते हैं, x का गुणांक को नाम देते हैं हम a1, y के गुणांक को नाम देते हैं b1, अचर पद को नाम देते हैं हम c1। उसी प्रकार से क्योंकि यह दूसरे समीकरण का है इसीलिए हम बोल सकते हैं x का गुणांक को हम a2, y के गुणांक को हम b2 और अचर पद को हम बोल सकते हैं c2। क्या मान को हमें देखना पड़ेगा कि a1 मेरा कितना है, वह है मेरा x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है
और अचर पद का गुणांक कितना है 9, इधर आएगा तो हो जाएगा -9, ये मिल गया। अब इसका भी गुणांक को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -18। अब स्थिति हमें क्या लाना पड़ेगा कि हम देख करके समझ जाएं कि ये जो समीकरण युग्म है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके लिए देखना पड़ता है कि जितने भी सारे गुणांक हैं उन गुणांकों का अनुपात बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है A1/A2 करेंगे इसका अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर होना चाहिए और C1/C2 तीनों ही गुणांकों का अनुपात अगर बराबर हो जाता है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो ग्राफ खींचा जाएगा वो एक ही रेखा में खींची जाएगा और इसका बहुत सारे हल होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस स्थिति को मतलब A1/A2, देखिए किस प्रकार से A1/A2 कर सकते हैं इसको। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या यह बात सही है? इसके लिए भी हम जांच कर सकते हैं। हम A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, क्या बराबर होगा? B1 है मेरा 3 और B2 है मेरा 6, C1 है मेरा 9 माइनस का और इधर का -18। क्या मेरा दोनों बराबर है? यानी क्या ये जो अनुपात है क्या यह अनुपात बराबर है सच में? तो देखते हैं। 2 × 2, 2 × 4 = 8, 3 × 3, 3 × 2 = 6, माइनस कैंसल, 9 × 9, 9 × 2 = 8। यानी कि देखिए यहाँ भी 1/2 की प्राप्ति होती है, यहाँ भी 1/2 की प्राप्ति होती है, यहाँ भी 1/2 की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह बात सही है। तो इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कोई भी दिया गया रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणांकों को देखना पड़ेगा, इसके गुणांक को हमें अनुपात के रूप में लिखना पड़ेगा। यदि इसका सारा अनुपात बराबर में आ रहा है मतलब इसका बहुत सारा हल होगा। बराबर में आ रहा है मतलब बहुत सारा हल हो रहा है और पहले वाला बराबर है मतलब A1/A2 और सिर्फ B1 और B2 ही बराबर अगर हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल। पहले कटा एक हल, एक भी नहीं कटा बहुत सारा हल। इस प्रकार से हम लोग जांच कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारे बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन से डरना नहीं है और खुद से उसको बनाना है। तो चलिए अब हम एक और स्थिति के बारे में बात करते हैं। ये तो हमें 2 प्रकार के ग्राफ हमें मिल गया और उसका हम लोग मतलब भी समझ लिए कि यदि ग्राफ ऐसा दिखेगा तो हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यदि ग्राफ हमें कटता हुआ दिखाई देगा उसका अद्वितीय हल होगा। क्या और भी स्थिति उत्पन्न होता है कि मतलब क्या और भी टाइप का ग्राफ बनता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हाँ, एक और टाइप्स का ग्राफ बनता है हमारे इस बुक में दिया गया है, वो ग्राफ किस प्रकार से बनता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए